नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए। और लोकसभा में कितनी टोटल सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल एज थी वोट डालने की, मतदाता बनने की, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दी गई थी। अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, नीचे लिखिएगा। और देखिए, अब राजनीति हो ही रही है तो इसकी आरोप उस पर, उसका आरोप इस पर। अब देखिए, वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण। ये आप देखते हैं कि हमारे मोदी जी इंटरव्यू में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की केजरीवाल की मांग नहीं की स्वीकार। देखिए, अगर हम लोग बात करें, दिल्ली शराब नीति की बात हो रही है। बाद में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने इसे वापस भी ले लिया था, तो उसी में घोटाले की बात हो रही है। दिल्ली की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों पर पूर्व जजों ने लिखा पत्र। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सीजीआई साहब को लिखा है। आप देखते हैं कि शिकायत की है और कहा अनुचित दबाव से बचाए और न्यायिक प्रणाली में जनविश्वास कम करने का प्रयास है। और ये आप देखेंगे, हर दिन ड्रग्स, नकदी और आभूषण समेत 100 करोड़ की औसतन जब्ती कर रहा है चुनाव आयोग। अब आप सभी जानते हैं कि चुनाव हमारे यहाँ, आप सभी जानते हैं कि धन बल का चुनाव है। अब पैसा बांटा जाता है, दारू बांटी जाती है, सोना भी बांटा जाता है। तो जब्त हो गई ही अगर चुनाव आयोग कोशिश करेगा तो। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक आप देखेंगे कि देश भर में 4,650 करोड़ की जब्ती हुई है। इनमें 2,000 करोड़ से अधिक की कीमत का अकेले ड्रग्स ही शामिल है और 400 करोड़ की नकदी भी शामिल हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मिली है। गोवा चुनाव में आपका फंड मैनेजर मैनेज करने वाला गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली आबकारी घोटाले में इनसे जुड़े हुए बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं ना। चुनाव बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि नेता आरोप प्रत्यारोप इसका उस पर चलता रहेगा क्योंकि चुनाव है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। बोर्ड में फेल छात्रों की नहीं रोकेगी पढ़ाई, फिर मिलेगा दाखिला। तो 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों से स्कूल अब किनारा नहीं कर सकेंगे, ना ही उन्हें नियमित छात्र के रूप में दाखिल देने से मना कर सक पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए पहल तेज की है। ईरान में रोके गए अपने नागरिकों से जल्द मिलेंगे भारतीय अधिकारी। अभी हाल ही में आप देखते हैं ईरान में रोके गए थे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। और ईरान इजराइल के बीच युद्ध भी शुरू हो चुका है। अभी आपने देखा है कि ईरान ने हमला कर दिया, रॉकेट छोड़ दिए। इस बार सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। उत्तर पश्चिम, पूर्व व पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में होगी अच्छी बारिश हमारे यहाँ। दीर्घावधि औसत 106% वर्षा की संभावना अगस्त सितंबर में बन सकती है और ला नीना की स्थिति भी ठीक होने की संभावना जताई जा रही है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं।
विदेश में मेडिकल पढ़े, अब इंटर्नशिप का संकट। ये दिल्ली के रहने वाले 230 छात्रों ने डीएमसी में किया आवेदन। इंटर्नशिप के लिए 60 सीटों की उपलब्धि है और डीएमसी ने एनएमसी को पत्र लिखकर अस्पतालों में इंटर्नशिप पर प्राविधान करने की सिफारिश की हुई है। अब आप देखिए, राजनीति, चुनाव है तो राजनीति की खबरें, इस पार्टी का उस पार्टी से विलय, इस पार्टी का उस पार्टी से गठबंधन, इस नेता का उस नेता में जाना, उसका इसमें आना, ये चलता रहेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और पहले चुनाव कहाँ है, 19 तारीख को है ना पहला चरण का चुनाव। तो बस आप लोगों को चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, और जब रिजल्ट आ जाए तो उसके बारे में याद रखना चाहिए। ये आप देखिए, जब 3 वर्ष खाली रही लोकसभा सीट, बेतिया अब पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र 3 वर्षों तक सांसद विहीन रहा था। यह कालखंड 1974 से 1977 के बीच था। 1971 के आम चुनाव में बेतिया सीट से कांग्रेस के कमलनाथ तिवारी सांसद चुने गए थे। 1962 और 1967 के बाद 1971 में वह तीसरी बार इस सीट से चुने गए थे। 17 जनवरी 1974 को 67 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इस बीच इस देश के हालात तेजी से बदलते और 1975 में आपातकाल की घोषणा हो गई। तो ऐसे में यहाँ चुनाव लंबित रह गया। इसके बाद आप देखिए 1977 में चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय लोकदल से फजलुर रहमान विजयी घोषित हुए थे यहाँ। और इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गई थी। बहुत बुरी तरह से उनकी चुनाव हारी थी, कांग्रेस भी हार गई थी। अब आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कोको द्वीप म्यांमार को उपहार में दिया था। ये विष्णु पद रे कह रहे हैं, कहा मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी अंडमान, अब कांग्रेस को मुक्त अंडमान देखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव है तो सब कुछ होगा। नेहरू भी आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और भीमराव अम्बेडकर साहब हो, सब आएंगे। अब देखना। भाजपा की संकल्प पत्र के केंद्र में मध्यम वर्ग, सैटेलाइट टाउनशिप जैसी कई योजनाएं मध्यम वर्ग का जीवन बनाएगी आसान। और आप देखते हैं कि नई आवासीय योजना की घोषणा भी की गई। पीएम ई बस सेवा योजना की बात हो रही। 169 शहरों में संचालित पीएम ई बस सेवा योजना विस्तार के साथ भाजपा अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है ना। तो ये सब देखते रहा करिएगा। आर्थिक नीतियों को जारी रखने वाला घोषणा पत्र, आर्थिक शोध एजेंसियों को नीतिगत स्थिरता व आर्थिक सुधारों के संदेश पर खुशी, महंगाई कम करने और वित्तीय संतुलन पर भी जोर दिया गया। अभी आप देखते हैं कि संकल्प पत्र उन्होंने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया ना। तो आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो घोषणा पत्र, बड़े बड़े वादे किए ही जाते हैं सभी के द्वारा। चुनावी बॉन्ड फैसले पर पुनर्विचार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका, शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया था रद्द। एक वकील ने अब याचिका दायर कर फैसले की समीक्षा की बात की है। उद्धव ठाकरे व संजय राउत समेत 4 को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस। महाराष्ट्र की पूर्व राज्यपाल कोश्यारी पर अनंत अंबानी से चंदा लेने के आरोप का मामला है ना। देखिए, मानहानि कहने का मतलब होता है कि अगर कोई लिखित के रूप में बोलकर किसी पर झूठे आरोप लगाता है, उसकी छवि को नुकसान होता है, तो वो मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। तो उसी की बात हो रही। डिजिटल तकनीक से महिला शक्ति को बनाया ऑनलाइन व्यवसाय में दक्ष। पानीपत की प्रिया ने पहले स्वयं का जीवन बदला, फिर 3000 से अधिक महिलाओं को दिखाई नवाचार और स्वरोजगार की राह। त्योहारी सीजन में अनेक महिलाओं को रोजगार भी देने की बात हो रही है। और प्लेटफॉर्म की ट्रेडिंग साइटों के माध्यम से कौशल और नवाचार के बल पर प्रिया अरोड़ा ने स्वयं को स्थापित किया है, साथ ही युवाओं को भी राह दिखाई है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि महिलाएं भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं हर क्षेत्र में। सैन्य सहयोग मजबूत करने उज्बेकिस्तान रवाना हुए हमारे सेना प्रमुख मनोज पांडे साहब। तो ये भी देखने को मिलेगा। ये लोकसभा सचिवालय और अन्य को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय मिला। सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा तलब किए जाने के खिलाफ बंगाल
कि शीर्ष नौकरशाहों की एक याचिका पर लोकसभा सचिवालय अन्य अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को 2 हफ्ते की वक्त दिया गया है। तो ये भी आप देखेंगे। मैंने नहीं बनाया, राम ने बनवाया है, ये अरुण योगीराज कह रहे हैं। मूर्तिकार ने कहा कि विग्रह का अनुपम सौंदर्य श्रद्धालुओं के अपार प्रेम के कारण योगीराज बोले अवसर मिलेगा तो मैं अपने देश के लिए भी से कुछ करूंगा। अभी जो अयोध्या में मूर्ति रामलला की लगी ना, वो इन्होंने बनाई हुई है, योगीराज ने। तो उन्हीं की बात हो रही। शेयर मुद्रा बाजार में वैश्विक अनिश्चितता का असर है और 845 अंक गिरकर 73,400 पर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे टूटा। रुपये की कीमत नीचे ही चली जा रही है। सब्जियों व आलू प्याज के मूल्य में वृद्धि से थोक महंगाई बढ़ी 0.53% रही। मार्च में थोक महंगाई दर जो फरवरी में 0.20% थी 1.41% थी पिछले वर्ष मार्च के दौरान थोक महंगाई की वृद्धि दर एक तरह से। ओला ने अपने प्रवेश स्तरीय स्कूटर का मूल्य घटाया। वेथ मैनेजमेंट कारोबार में उतरेगी जियो फाइनेंशियल। चालू सीजन में चीनी निर्यात की कोई संभावना नहीं है। वोडाफोन की 5G सेवा की शुरुआत 6 से 9 महीने में संभव है। 1 अक्टूबर से लोन संबंधी सभी प्रमुख तथ्यों का विवरण दें बैंक। आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिया निर्देश। और क्रेडिट कार्ड पर लागू होंगे केंद्रीय बैंक के नए नियम। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बायजूस के अधिकांश शेयरधारकों ने शेयर पूंजी बढ़ाने को दी मंजूरी। ये भी दिवालिया पे खड़ी हुई है ना, बायजूस दिवालिया। बीते वित्त वर्ष में चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निर्यात रहा है। 776.68 अरब डॉलर रहा है कुल निर्यात वर्ष 2023-24 के दौरान। 3.11% की गिरावट रही वस्तु निर्यात में वार्षिक। ये आप लोगों को बता दें, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा 23.14% रहा है। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप। और ड्रग्स व फार्मा 9.67%, यार्न व फैब्रिक 6.71, लोहे 117.74, फल व सब्जी 13.86, मसाला 12.30, सेरामिक उत्पाद 14.44%। इजराइल ईरान विवाद का निर्यात पर नहीं होगा असर, ये कहा जा रहा है। अब देखिए क्या है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। एक बार आप लोग मैप देख लीजिए। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये आपको रूस देखने को मिलेगा, यूक्रेन, इन दोनों में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। और आप देखेंगे कि हिंद महासागर, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर, इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ईरान देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी ईरान, ये आप देखिए फारस की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। तो इनके बीच चल रहा है ना युद्ध, तो उसी की बातें हो रही है। पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाने पर सहमति। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में एक दूसरे पर बरसे इजराइल ईरान। और इजराइल अभी नहीं करेगा ईरान पर पलटवार। देखिए अगर हम लोग सुरक्षा परिषद की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा इन देशों पर यूएन के दबाव का फर्क पड़ता नहीं है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे इसमें 15 सदस्य देखने को मिलते हैं, तो 5 तो स्थायी हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 10 अस्थायी देखने को मिलते हैं। जो 5 स्थायी है ना, इनके पास वीटो पावर एक तरह से। कोई प्रस्ताव पास कराना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर उनमें से एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी आसिफा ने सांसद के रूप में शपथ ली है। अब यहाँ भी परिवारवाद है। एफबीआई ने बाल्टीमोर पुल हादसे की शुरुआत की है। ये आपराधिक जांच और पता लगा रहेगी कहीं रवाना होने से पहले दिग्गत की जानकारी तो नहीं थी। फ्रांसिस
फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज 26 मार्च को डॉली जहाज से टकराने से ढह गया था ना। और आप देखेंगे कि वो क्या हमारी जो सीबीआई है उसी तरह की अमेरिका में एफबीआई देखने को मिलेगी। अब आप देखेंगे ये खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। आईपीएल चल ही रहा है। आईपीएल कब शुरू हुआ था, ये आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, बताया करिएगा। सवाल के जवाब तो देना चाहिए ना आप लोगों को, कि नहीं देना चाहिए। ये भारत की जिहान ने फॉर्मूला ई में पहले अंक बनाए हैं। माइकोलास ने चक्का फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लिथुआनिया के माइक्रोलास एक्लेना ने ओकलहोमा थ्रो सीरीज प्रतियोगिता में चक्का फेंक में 1986 में बना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 वर्ष के माइक्रोलास ने रविवार को चक्के को 243 फीट 11 इंच की ऊंची तक फेंका और 6 जून 1986 को बनाया जर्मनी के जुर्गेन सोल्ट के 243 फीट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 4 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुलिस हिरासत में है। कमेंटेटर माइकल स्लेटर को मारपीट और पीछा करने सहित अन्य आरोप में। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में डेथ हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड के सबसे स्पिनर डेरेक अंडरवुड की बात हो रही है। एम्बापे पर वापसी और मैन पर बचत बढ़ाने का होगा दबाव, पीएसजी की बात हो रही है। विदित गुजराती ने फिर हिकारू नाकामोरा को हराया। सैफलर ने 3 वर्षों में दूसरी ट्रॉफी जीती। विश्व नंबर 1 स्कॉटी सैफलर ने। स्टेडियम में हो सकता है ओलंपिक उद्घाटन समारोह, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को कहा है। आशा सजना पहली बार भारतीय महिला टीम में शामिल हुई हैं। और धर्मशाला में हाईब्रिड पिच पर खेले जाएंगे आईपीएल के मैच। अच्छी बात है। देखिए खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ये जरूर आपको याद रखना चाहिए, और उसकी क्या उपलब्धि आ रही है ये भी याद रखा करिएगा। ये शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक जारी। ये हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मामले में 5 अगस्त को करेगा सुनवाई। देखिए यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है और कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थान पर ये बनाई गई है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए हैं। और ये आप देखते हैं कि 1949 में काशी आ गए थे। उनकी संत सेवा भावना से प्रभावित होकर कैलाश मठ के तत्कालीन महामंडलेश्वर ने 1980 में आश्रम की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। पोलैंड के पावेल क्वासनविस्की बने पावेल कालिदास, भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बने सनातनी। नींद का अधिकार बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का वरिष्ठ नागरिकों से रात भर पूछताछ करने की ईडी की आलोचना की है। नींद का अधिकार। अब आप देखेंगे यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में प्रदर्शित किया गया कैमरे के लिए पहला जूम लेंस। 1947 में आजिर की टेलीविजन कैमरे के लिए पहला जूम लेंस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में प्रदर्शित किया गया था। और इससे पहले क्लोजअप शॉट के लिए पूरे कैमरे को अभिनेता या फिर वस्तु की ओर ले जाना पड़ता था। इसका आविष्कार डॉक्टर फ्रैंक जियार्ड ने किया था। मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी भारत की पहली यात्रा ट्रेन। 1853 में आज ही देश में पहली बार बोरी बंदर मुंबई और ठाणे के बीच यात्री ट्रेन चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की यात्रा साहिब सुल्तान और सिंध नाम के 3 इंजनों द्वारा पूरी की गई थी। ट्रेन में 400 यात्री सवार थे। इस यात्रा में 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा था। धर्म ग्रंथों के हवाले से कंदू कुरी ने उठाई महिला हक की आवाज। एक समाज सुधारक एवं लेखक कंदू कुरी वेरेस लिंगम का आप देखते हैं कि जन्म 1848 में आज ही आंध्र प्रदेश के राज्य मुंद्री में हुआ था। छात्र जीवन में ही निरर्थक रीति रिवाजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। प्राचीन धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। समाज के भारी तिरस्कार के बावजूद 11 दिसंबर 1881 को आंध्र प्रदेश में पहला विधवा पुनर्विवाह कराया। लड़कियों के लिए कई स्कूल की स्थापना की। छुआछूत के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया था। और 27 मई 1919 को उनकी डेथ हो गई थी। अब आप सोचिए बहुत सारे योद्धा जो देश में रहे हैं जिनका योगदान रहा है, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं।
लीवर कैंसर के इलाज का मिला एक सुरक्षित विकल्प, डीएनए आधारित वैक्सीन इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स के साथ म्यूटेशन का प्रमाण कम करने में रहा है कारगर। स्वस्थ ऊतकों का भी नहीं दिखा कोई खास दुष्प्रभाव। जापान में सूमो पहलवानों ने की मंदिर में पूजा। जापान में वार्षिक सूमो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पारंपरिक रिंग प्रवेश समारोह का आयोजन होता है और सूमो पहलवान राजधानी टोक्यो में स्थित यासुकुनी मंदिर में पारंपरिक ड्रेस में पूजा करते हैं। और सूमो कुश्ती देश का सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक खेल उत्सव है। सूमो शब्द का अर्थ पारंपरिक रूप से दौड़ना है। इसमें दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे को रिंग से बाहर या मैट से दूर धकेलने का काम करते हैं। इसमें शक्ति और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी नसों तक समा चुका है प्लास्टिक, ये अनुसंधान कह रहा है। और देखिए, इसीलिए कहते हैं कि कम से कम उपयोग करिए। अस्पतालों के सिंक भी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया का बड़ा स्रोत हैं। सिंक बदलने और हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड से कीटाणु रहित किए जाने के बावजूद बने रहे बैक्टीरिया। अमेरिका जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में प्रकाशित हुआ अध्ययन। क्या हो सकते हैं निवारक उपाय? तो ऐसे खतरों से बचने के उपायों में अध्ययन टीम ने सलाह दी कि सिंक का उपयोग करने के बाद हाथ को सैनिटाइज अवश्य किया जाना चाहिए। सिंक के पानी से मुंह धोने से बचना चाहिए। सिंक के पानी के संपर्क में आने वाले किसी भी वस्तु के लिए कीटाणु शोधन और सूखने जैसी प्रक्रिया पर अमल किया जाना चाहिए। पहले आप खुद सोच के देखिए, पहले इस तरह की कहाँ बातें होती थी कि अब आप सोचिए पानी से भी परेशानी है, वहाँ भी कीटाणु की बात हो रही है। ये सब पर्यावरण प्रकृति को जो हमने नुकसान पहुंचाया ना, उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। तो इसलिए पानी में तैर रहा था 2 मंजिला घर। ये वॉशिंगटन की घटना है। सैन फ्रांसिस्को में खाड़ी में कई दिनों तक तैरने देखिए 2 मंजिला घर का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने पुष्टि की कि उनकी निगरानी में इस हाउस बोट का निजी स्थानांतरण किया जा रहा था। लकड़ी का यह घर रेडवुड सिटी मरीना से निकला था और कुछ वर्ष पहले मरीना के 100 से अधिक निवासी हाउस बोट पर रहते थे। लेकिन एक मुकदमे के बाद शहर ने 2015 में हाउस बोटों को हटाना शुरू कर दिया था। यह रेडवुड सिटी से प्रस्थान करने वाली दूसरी अंतिम हाउस बोट थी जो कमोडोर मरीना पहुंच गई है। चलिए, तो ये भी बात। और ये आप देखेंगे, ये आपकी खबरें किससे जुड़ी हुई है? मूवियों से जुड़ी हुई है। ये भी आप लोगों का दिलचस्पी हुआ करे तो देख लिया करिएगा, पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी, जो खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो संपादकीय पार्ट आपका है उसे हम लोग अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं अलग? क्योंकि आप देखते हैं कि आप लोगों की शिकायत है कि एक लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए बड़ी परेशानी होती है। तो मैं कहता हूँ कि इसे देख लीजिए, उसके बाद उसे संपादकीय पार्ट को अलग रख देंगे, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहती है आपके प्रीलिम्स के लिए, आपके मुख्य परीक्षा के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। आप जब आंसर राइटिंग करते हैं, आप निबंध लिखते हैं, तो उसमें काफ़ी मदद मिलती है आप लोगों को। ठीक है, तो वो अलग से क्लास मिल जाएगी आपको। आप जैसा कहेंगे वैसा ही चलेगा। लोकतंत्र है हमारे परिवार में, आप समझ रहे हैं? तो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही चलेगा सब। धन्यवाद।